लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिस सेट आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम लोग लेखपाल के लिए देखेंगे कुछ प्रैक्टिस सेट हैं। तो मैं सीरीज इसको शुरू कर रहा हूँ। तो पहला प्रैक्टिस सेट आज कराएंगे। तो इसमें पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हिंदी का। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है। तो कौन शब्द नित्य, पहला हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण। आपको बता दें कि ये सभी जो हैं नित्य बहुवचन के अंतर्गत, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो आपको बता दें कि जैसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू हुआ, ये हमेशा बहुवचन है। केस यानी बाल जो होता है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। समाचार, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, लोग, प्रजा, रोग, होश, ये सभी आपके हमेशा के लिए बहुवचन में होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित से हिंदी के कितने कारक माने गए हैं। तो 8 कारक आपको पता होगा, हिंदी के 8 कारक है। तीसरा क्वेश्चन है, विज्ञान किस पर विश्वास रखता है। तो विज्ञान ऑप्शन सी इसका सत्य पर। निम्नलिखित से कौन से कवि, चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से कवि सूफी कवि हैं। तो सूफी कवि जो होंगे जैसी होंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। पांचवा क्वेश्चन है, खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो खून का पर्यायवाची शब्द रक्त है, आपको पता होगा। मदिरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो मदिरा का पर्यायवाची शब्द हाला होगा। आपने पता होगा हाला एक हरिवंश राय बच्चन की एक कृति भी है, मधुशाला, मधुबाला, हाला, प्याला। तो हाला हरिवंश राय बच्चन की एक रचना भी है और मदिरा का वो पर्यायवाची भी होता है। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है। तो आविर्भाव का विलोम शब्द होगा निरोभाव। धवल का विलोम शब्द कौन सा है। तो धवल का विलोम शब्द होगा कृष्ण। तो आपको पता होगा धवल का मतलब होता है स्वच्छ, तो उसका विलोम शब्द होगा कृष्ण। कृष्ण मतलब काला होता है। पराधीनता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो पहले प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन होगा पर। इसमें पर 2 बार आया है, तो कोई भी मान सकते हैं। तो अगला है, प्रतिष्ठित शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो इसका क्वेश्चन होगा प्रा इसमें उपसर्ग है। घबराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो घबराहट में आहट प्रत्यय है, और तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। और 12वीं में देखते हैं, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ई शब्द है, भारत, और ई प्रत्यय है। मैं मेले में गया था, इसमें कौन सा काल है। तो इसमें जो काल है ये भूतकाल है, आपको पता है, था लगा है इसमें, तो भूतकाल ही होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, संहार का संधि विच्छेद होगा। तो इसका होगा समधनहार, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और 15वां क्वेश्चन है, रमेश का संधि विच्छेद क्या होगा। रमाधन ईश, ऑप्शन सी इसका सही होगा, रमाधन ईश। अनुचित में समास कौन सा होगा। अनुचित में अव्ययी भाव समास हो, तो जिसका प्रथम पद अव्यय होता है, तो अनुचित में जो है अव्यय लगा हुआ है, तो इसमें अव्ययी भाव समास है। द्वंद्व हो नहीं सकता, क्योंकि द्वंद्व में और शब्द आता है बीच में, या तो डैश लगा होता है। अब बहुवीर का पता है, उसका तीसरा अर्थ निकलता है। तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है, तो इसमें ऐसे तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो अव्ययी भाव होगा। गगनचुंबी में कौन सा समास है। तो इसमें तत्पुरुष है, क्योंकि पहला जो है शब्द प्रत्यय है। तो गगनचुंबी में बहुवीर समास है, क्योंकि अव्ययी भाव पहला पद तो अव्यय है नहीं, बहुवीर भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीसरा कोई अर्थ नहीं निकलता, अद्वंद्व भी नहीं हो सकता, तो इसका तत्पुरुष सही है। 18वां, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं। तो इसके क्रिया के 2 भेद हैं रचना की दृष्टि से। हंसना क्रिया क्या है। तो हंसना क्रिया जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। आलस्य से विशेषण बनाइए। तो आलस्य से इसका जो विशेषण बनेगा
इसका आलसी, आलसी उसकी विशेषण है। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी मतलब थोड़े दिन का सुख। टाट उलटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तलाशी देना, सफाई करना, दिवाला निकालना या अपमान करना है। तो इसका उत्तर होगा टाट उलटना का मतलब होता है दिवाला निकालना। निम्नलिखित में से किस शब्द की शुद्ध वर्तनी है? तो आध्यात्मिक, 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 आध्यात्मिक। तो इसका आध्यात्मिक ऑप्शन डी सही होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह पूर्वक सबके सामने झुक गया, वह विनयपूर्वक, निग्रहपूर्वक, साग्रहपूर्वक, सदैवपूर्वक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, वह विनयपूर्वक सबके सामने झुक गया। तो 25वां क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक मानव को पूर्णता प्रदान करना है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य, शिक्षा का वास्तविक मानवता को पूर्णता प्रदान करना है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ये तो हिंदी क्वेश्चन हो गए। तो ऑप्शन खा, भाग खा में मैथ की क्वेश्चन है। एक्चुअली मैथ क्वेश्चन तो इसको स्किप करते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा। मगध, आप लोग कहेंगे तो मैथ क्वेश्चन भी बाद में करा देंगे। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन सा था? तो उदयन जो है मगध साम्राज्य का अंतिम शासक था। तो मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? उदयन। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका को किसने लिखा है? तो मृच्छकटिका जो है शूद्रक ने लिखा है। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, कहाँ से शिक्षा उसने प्राप्त की थी? तो बेसिकली जो फरीद था वो उसी का, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। तो उसने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो वो उसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। जौनपुर आपके यूपी में ही पड़ता है हमारे। कबीर शिष्य थे, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर यानी कबीर के गुरु का नाम पूछा है तो रामानंद के शिष्य। 55 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन से थे? तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, जोडानांग। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो सत्याग्रह शब्द का जो निर्माण किया था गांधी जी ने किया था, ये आपको पता ही होगा। ब्रिटिश के खिलाफ कंद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जो कंद विद्रोह का नेतृत्व हो तिम्मा डोरा ने किया था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। तिम्मा डोरा ने कंद विद्रोह का नेतृत्व किया था और किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। 58 नंबर है, इनमें से कौन सा उत्सव पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है? पूर्णिमा से जुड़ा हुआ है तो कौन सा उत्सव है? होली। होली जो है आपको पता होगा पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। 59, चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? तो चरकुला आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का नृत्य है चरकुला। मौसम बदलने का कारण क्या है? तो मौसम जो बदलता है उसका जो कारण है उसका ऑप्शन भी सही होगा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने अक्ष पर झुका होना। ये मौसम बदलने का कारण है। आपको पता होगा कि जो इंडिया है, जो अपना भारत है, वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है और उत्तरी अक्षांश में जो मानसून है, मानसून जो उठता है वो दक्षिण से पश्चिम की ओर, दक्षिण से पूर्व की ओर, यानी ऊपर दाईं ओर मुड़ती जो हवाएं होती हैं, तो उसी कारण से उसका मौसम बदलता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 60 नंबर तक हो गया। अब देखते हैं अगला, कौन सा संघनन नहीं है? संघनन का मतलब, संघनन को देखते हैं, कोहरा, मेघ, ओस, धुआं। तो संघनन का पता है जिसमें संघनन मतलब कुछ नमी हो। कोहरा पता है आपको, इसमें कुछ नमी होती है। ओस में भी होती है। मेघ, बेसिकली जो धुआं होता है इसमें ओस के कण नहीं होते, मतलब कुछ नमी नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित 62 नंबर देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है? भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता है, तो इसका आंसर सही होगा पूरे वर्ष वर्षा। जो भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या होता है कि सूर्य की किरणें इसमें बहुत गर्मी पड़ती है। जो वहाँ पर भूमध्य सागर में जो देश पड़ते हैं तो वहाँ पर बहुत गर्मी, जिस कारण से भूमध्य सागर के पास उसका जो होता है वाष्प बन के जो पानी होता है ऊपर जाता है और बारिश बहुत ज़्यादा करता है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? तो आपको पता हो गोबी मरुस्थल, कालाहारी, आटाकामा, सहारा ये सब मरुस्थल है। तो अगर 64 नंबर देखते हैं, जीवाश्म किस प्रकार के शैल में पाई जाती है? तो जीवाश्म जो होती है परतदार शैल में पाई जाती है। तो जीवाश्म जो होती है परतदार शैल में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है छोटा नागपुर का पठार है। ताजमहल बदरंग क्यों हो रहा है? ताजमहल का आपको पता होगा अम्लीय वर्षा के कारण बदरंग हो रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। जैव विविधता अपेक्षाकृत रूप में कहाँ समृद्ध होती है? जैव विविधता अपेक्षाकृत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रदेशों में पाई जाती है। तो जो भारत है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही आता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है? जो आपके कर्क और मकर के बीच में जो देश पड़ते हैं तो वो जो क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें पूछा राष्ट्रपति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल को लागू कर दें? तो वित्तीय आपात को पता होगा कि अनुच्छेद 360 में है। अगला है 69 में, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? यानी स्वतंत्रता के पश्चात जो पहला जो मंत्रिमंडल के कानून मंत्री कौन से थे? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, भीमराव अंबेडकर। बाजारों के आत्यंतिक रूप में स्वरूप कौन सा है? बाजारों का आत्यंतिक स्वरूप कौन सा है? इसका तो ऑप्शन और देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, पूर्ण स्पर्धा अल्पाधिकार। अगला देखते हैं, कौन सी पंचायती योजना केवल 4 वर्ष चली थी? यानी 1 वर्ष, 4 वर्ष का मतलब क्या है? 1 वर्ष पहले ही समझ, तो 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 वर्ष पहले ही समाप्त हो गई थी। तो इसका ऑप्शन 5वीं डी सही होगा। पदार्थ किस प्रकार की तरंगे होती हैं? पदार्थ की तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो पदार्थ में द ब्रॉगली तरंगे होती हैं। अगला देखते हैं, चला गया, लोग कौन सा देख रहे थे? 72 देखना हम लोगों को। एक्चुअली जल्दी इसलिए करा कि आपका टाइम ना हो और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है, फिर भी देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझ, निम्नलिखित में किसका, मैं बोल रहा हूँ आप लोग समझ जाइए, निम्नलिखित में किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि के वेग में दाब का, तापमान का, आर्द्रता का और घनत्व का। तो आपको पता होगा तापमान का प्रभाव पड़ता है ध्वनि के वेग में, और आर्द्रता का भी पड़ता है और घनत्व भी पड़ता है। तो इसमें दाब सही होगा, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो इसका ऑक्टेन संख्या, जो ऑक्टेन संख्या है उससे पेट्रोल की गुणवत्ता को अभिव्यक्त करते हैं। और 75 नंबर है, संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली से। संक्रमण से शरीर किसके सहयोग से लड़ता है? प्रतिरक्षा प्रणाली। आपके शरीर की जितनी अच्छी प्रतिरक्षा प्रणाली होगी, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, तो वही आपके
अगला है ये ग्रामीण परिवेश से जो क्वेश्चन है, तो 76 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से संस्कृति का आवश्यक तत्व है। संस्कृति का आवश्यक तत्व जो होगा व्यक्तियों का व्यवहार, तो ये भी संस्कृति की परंपराएं, विभिन्न धर्मों एवं जातियों का समन्वय, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी क्या होगा? उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित है? कौन सी विशेषता भारतीय संस्कृति से संबंधित? तो इसका ऑप्शन देखने वाले, धर्म की श्रेष्ठता एवं दार्शनिक आधार, सहिष्णुता एवं समन्वयात्मक प्रक्रियाएं, प्राचीन व अमरता। तो इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। लोक शब्द निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? लोक जो होता है जो पिछड़ापन का होता है, लोक शब्द जो होता है पिछड़ापन का। और अगला देखते हैं, सामाजिक संरचना निम्नलिखित में किसकी परिचालक है? तो इसका परिवारों की सदस्यों की सामाजिक, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। भारत में वर्ण का परिवर्तित रूप है। वर्ण मतलब वर्ण किसको बोलते हैं? वर्ण यानी जाति प्रथा को वर्ण बोलते हैं। आपको पता होगा 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण जो होता है जाति प्रथा से रिलेटेड है। ग्रामीण समाज की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? कम संख्या, जमींदारी प्रथा, मौसमी बेरोजगारी, कृषक समाज। तो ग्रामीण समाज तो कम जनसंख्या, तो कृषक समाज जो है कि इसकी सबसे मुख्य विशेषता है। जो गांव के लोग होते हैं मुख्यतः कृषि पर ही आधारित होते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति इसकी आएगी। और 83 नंबर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय समितियों एवं जिला परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? तो 1961 में पारित हुआ था। 1961 में पारित हुआ था। 83। तो अगला देखते हैं 84 नंबर, आरक्षण का लाभ किसे होता है? तो निर्धन वर्ग, शिक्षित वर्ग, अनुसूचित वर्ग। तो आपको इसका आंसर पता होगा, अनुसूचित वर्ग को आरक्षण का लाभ होता है। अब तो निर्धन वर्ग में जो होता है जनरल वालों को देने लगे हैं EWS के अंतर्गत। तो इसका आंसर अनुसूचित वर्ग होगा। निम्नलिखित में कौन ग्रामीण आर्थिक तंत्र का अंग नहीं है? ग्रामीण आर्थिक, तो इसमें भूमिहीन, श्रमिक, ग्रामीण कारोबार व सेवक, जमींदार। तो इसका शिक्षक जो है नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक संघर्षरत देश कब घोषित किया? तो इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। सितंबर 1939 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वर्ष 2004 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू की गई थी। स्तरीकरण किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्तरीकरण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। गांव में गुटबंदी के लिए सर्वाधिक कौन उत्तरदायी है? गुटबंदी के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हैं तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चुनाव में आपको पता होगा कि सर्वाधिक गुटबंदी इसी चुनाव के कारण होती है। नगरवाद का अर्थ है, नगरीय जीवन पद्धति जो होता है नगरवाद का अर्थ है। और 91 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा नगरीय समुदाय की विशेषता नहीं है? 91 का इसका ऑप्शन डी सही होगा। सामाजिक समरूपता जो है, तो नगरीय समुदाय की विशेषता कौन कौन सी? गतिशीलता, कृत्रिमता, मुद्रा अर्थव्यवस्था, ये सब जो है नगरीय समुदाय की विशेषता है। सांस्कृतिक एकाधिकार पाई जाती है, तो आधुनिकीकरण में जो होती सांस्कृतिक एकाधिकता पाई जाती है। आधुनिकीकरण में समाज में
आधुनिकीकरण में मानव मन के किस दृष्टिकोण में परिवर्तन किया गया है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। जातिगत दृष्टिकोण भी है, धार्मिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी है, तो ये सभी सही होगा। तो इसका 94 का है IRDP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका इंटीग्रेटेड आई का मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, बी ऑप्शन इसका सही होगा। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1999 में प्रारंभ हुई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में प्रारंभ हुई थी। SGSY जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा था? तो ये कहा था GS घुरिये ने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा था। तो अगला देखते हैं, सामुदायिक विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। 1952 में सामुदायिक विकास, अगर आपसे पूछे सामुदायिक विकास प्रसार योजना, तो 1953 में शुरू की गई थी। ग्रामीण निर्माण केंद्र की सर्वप्रथम स्थापना हुई थी? तो ग्रामीण निर्माण केंद्र की स्थापना सर्वप्रथम हुई थी केरल में, तो इसका ऑप्शन डी केरल सही होगा। लेवल यंत्र में स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, लेवल यंत्र में से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए, इसका ऑप्शन ए सही होगा, ऊपर से नीचे की ओर। प्लेन टेबल टेनिस में के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है? ट्राउसिंग विधि से, अंतरछेदन विधि से, तो इसका ऑप्शन दोनों होगा, दोनों से, और ट्राउसिंग विधि और अंतरछेदन विधि दोनों से प्लेन टेबल स्टेशन। तो अगला सेट अगले वीडियो में। धन्यवाद।